वहीं अलवर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 16 अगस्त के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित जिले के अधिकारी मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव ने अमित शाह के दौरे को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। बता दें कि 16 अगस्त को अमित शाह करीब 700 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट और सरस डेयरी के 3 लाख लीटर क्षमता वाले नए ऑटोमेटिक प्लांट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही केंद्रीय कारागार परिसर में बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। भाजपा ने शाह की सभा का स्थान बदलकर विजयनगर मैदान कर दिया है। और अब खबर है राजधानी जयपुर से। बता दें कि राजस्थान के बस ऑपरेटर्स का कल से चक्का जाम हो सकता है। कल रात करीब 12 बजे से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है और परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में बस ऑपरेटरों ने यह निर्णय लिया है। जयपुर में प्रदेश भर के बस संगठनों और ऑपरेटरों की बैठक में फैसला लिया गया है और हड़ताल के दौरान सभी बसों की ऑनलाइन बुकिंग तत्काल बंद रखने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही 10 अगस्त से किसी भी बस का नया ऑनलाइन बुकिंग चार्ट नहीं खुलेगा। बता दें कि ऑनलाइन चार्ट खुला मिलने पर संबंधित सदस्य पर संगठनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और बस मालिकों और ऑपरेटरों और ट्रैवल्स एजेंटों ने हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई है। इसके साथ ही परिवहन विभाग की मनमानी कार्रवाइयों के विरोध में एकजुट हुए हैं ऑपरेटर्स और मीटिंग में कहा गया है कि बस व्यवसाय से जुड़े लोगों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई बताई जा रही है और अन्यायपूर्ण कार्रवाई का समाधान होने तक संघर्ष जारी रहेगा। ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। जहां पे कल रात 12 बजे से प्रदेश भर में चक्का जाम रहेगा। की मीटिंग हुई जिसमें स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और लोक परिवहन के सभी पदाधिकारी पूरे राजस्थान से आए थे। करीब 300-400 आदमी का प्रतिनिधिमंडल था, हर तरफ से आए थे और उनके साथ संयुक्त मीटिंग में ये निर्णय लिया गया दिनांक 10 तारीख को रात को 12 बजे से हम चक्का जाम करेंगे और हड़ताल की हमने घोषणा कर दी है अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, कल से परिवहन विभाग का जो चक्का जाम है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल काशवी, देखिए कल जो है राजस्थान के समस्त जो बस ऑपरेटर्स हैं, जो निजी बस ऑपरेटर हैं, चक्का जाम का ऐलान किया गया है। आज मीटिंग्स हुई थी जिसमें पूरे राजस्थान के जो अलग अलग जो निजी बस चलाते हैं उन ऑपरेटर्स के संगठन हैं, उनके पदाधिकारी आज आए और कुछ जो मुख्य सदस्य हैं उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में फैसला लिया गया है कल रात 12 बजे से चक्का जाम हो जाएगा पूरे राजस्थान में और जिसमें सभी तरह की बस शामिल होंगी, चाहे स्टेट कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बात हो, लोक परिवहन बसों की बात हो। और पिछले कई दिनों से मांग उठा रहे थे तमाम जो बस संचालक हैं कि जो परिवहन विभाग अभी हाल फिलहाल में जो कार्रवाई कर रहा है, चाहे ओवरलोड की हो या फिर जो डॉक्यूमेंट्स अधूरे जो हैं बसों के, उनको लेकर तो लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि मनमानी पूर्ण तरीके से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जहां मन करता है परिवहन विभाग के उड़न दस्तों को, वहां बसों को रोका जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो लिहाजा अब आज बैठक में फैसला लिया गया है कि आज और अब के मीटिंग के बाद में जब ऐलान हुआ था उसके बाद में किसी भी तरह की कोई भी जो बुकिंग है उसको तत्काल तरीके से बंद किया जाएगा। साथ में जो अपने संगठन के लोग हैं उनको भी एक मैसेज दिया है कि किसी तरह की कोई बुकिंग ना हो, ना ही बसों का संचालन किया जाए कल जो तय समय हुआ है उसके बाद में। तो अब देखा जाएगा कि किस तरह से आगे इनकी रूपरेखा बनती है और किस तरह से जो परिवहन विभाग या सरकार है इनकी मांगों को लेकर जो है सुनवाई करता है, बातचीत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी के लिए।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंतीबेन मोदी अपने पति के साथ नाथद्वारा पहुंची हैं। यहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन किए और प्रभु का आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मंदिर की परंपरा के अनुसार मोती महल में युवाचार्य श्री विशाल बाबा ने बसंतीबेन मोदी और उनके पति का उपरना उड़ाकर अभिनंदन किया और श्री जी का प्रसाद भेंट किया। इस दौरान मंदिर अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने उन्हें श्री जी की पुष्टि सेवा प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि नाथद्वारा पहुंचने पर पुलिस वृत्त निरीक्षक और मंदिर मंडल के राजस्व अधिकारी ने स्थानीय न्यू कॉलेज में उनकी अगवानी की और मंदिर में दर्शन करवाए। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व सैनिक के लिए संवाद कार्यक्रम रखा गया और बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पूर्व सैनिकों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के लिए भोज का भी आयोजन किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता हनुमान सिंह चारण ने पूर्व सैनिकों से खास बातचीत की। बातचीत में पूर्व सैनिकों ने देश सेवा के दौरान अपने अनुभवों, सेना में बिताए समय और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर अपनी बात साझा की। पूर्व सैनिकों ने देश सेवा के अनुभवों और उससे जुड़ी यादें भी साझा की हैं। कार्यालय में आज जो है एक संवाद कार्यक्रम रखा गया है भूतपूर्व सैनिकों के साथ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा जो है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत तमाम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और कई मंत्रीगण मौजूद रहे। हमारे साथ पूर्व सैनिक है। बताएं सर, किस तरीके का कार्यक्रम रहा और संवाद कार्यक्रम का आयोजन और तिरंगा रैली किस तरीके से देशभक्ति के रंग में युवाओं को जोड़ने की कोशिश? ये जो आज प्रोग्राम हुआ है ये बहुत ही सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है और इसके अंदर पूर्व सैनिकों को और ऑफिसर्स को जो है इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। आज नड्डा जी से हमारी मुलाकात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है और बस मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पूर्व सैनिक है वो हमेशा एक सैनिक था और रहेगा और कभी भी कोई ऐसी आपदा आएगी देश के अंदर तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अगर वो बेहतरीन है और उसको अगर फ़ौज के अंदर ट्रस्ट है तो फ़ौज कुछ भी कर सकती है और हमारा हौसला जो है वो अफजाई होता है। सर, संवाद किस तरीके से रहा और क्या बातचीत? ये तो हमारे आपस का ही था, इसमें ज़्यादा मैं खुलासा नहीं कर पाऊँगा, बट मैं यही बताना चाहता हूँ कि देश जो है वो प्रगति के पथ पर है। पार्टी जो कर रही है वो बहुत सुंदर है एंड देश हित के अंदर है। देश हित के अंदर है। एक और भी हमारे साथ पूर्व सैनिक, सर बताएं किस तरीके का रहा आज का पूरा कार्यक्रम? आज तिरंगा यात्रा के बाद में ये एक भोज रखा गया था जो कि पूर्व सैनिकों के लिए था। इसमें नड्डा साहब ने यही कहा कि नेतृत्व के साथ में पहले क्या है कि आदेश लेना पड़ता था सेंटर से। अगर किसी भी प्रकार की कोई बॉर्डर पर कार्रवाई होती थी तो हमें उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी। आज हमारे जो केंद्र नेतृत्व ने अपना विश्वास जताया है सैनिकों पर और अगर कोई कार्रवाई होती है बॉर्डर पर तो वहाँ पर आप पहले बुलेट फायर कीजिए, कार्रवाई कीजिए और फिर सूचित कीजिए कि हमने ये कार्रवाई कर दी है। बॉर्डर के ऊपर पहले जब कभी कोई कार्रवाई होती थी तो हमारे जितने भी आसपास के जो भी हमारे देश थे वो अगर किसी प्रकार की कोई अनैतिक कार्रवाई करते थे उसमें हमारे सेना के जो भी वहीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में ऐतिहासिक तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। हाथों में आन बान और शान का प्रतीक हमारा तिरंगा थामे लाखों युवा, बुजुर्ग और बच्चे सड़कों पर उतरकर देश की एकता और अखंडता का शंखनाद कर रही हैं। तो वहीं भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से पूरा आसमान गूंजयमान नजर आ रहा है।
तो वहीं तिरंगा रैली में हर नागरिक के दिल में राष्ट्र प्रथम की भावना साफ देखी जा सकती है। यह ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि हमारे वीर शहीदों को नमन करने और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को और मजबूत करने का एक महासंकल्प बन चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से, बीकानेर से और डीडवाना से और डूंगरपुर, पाली और सिरोही से ये तस्वीरें आई हैं, जहां लोग हर घर तिरंगा रैली में शामिल हुए हैं और अपने हाथ में तिरंगा लिए आसमान में लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में 16 अगस्त को अलवर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर तैयारियों को लेकर चर्चा की। साथ में आगामी निकाय चुनावों और पंचायत चुनावों की तैयारियों पर भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित वन राज्य मंत्री संजय शर्मा और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, तिजवारा विधायक बाबा बालकनाथ और दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलवर में करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रोजेक्ट सहित सरस डेयरी के ऑटोमेटिक नवीन 3 लाख लीटर दूध की क्षमता वाले प्लांट का शिलान्यास करेंगे। वहीं झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज जाने वाली समस्तपुर रोड पर जलभराव की समस्या के समाधान की उम्मीद जगी है। प्रभारी सचिव नवीन जैन ने मामले का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग से जलभराव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जयपुर में संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर समस्या के समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी और नगरीय विकास विभाग के सहयोग से आगे की कार्रवाई की जाएगी। नवीन जैन ने बताया कि कई जगह जलभराव की समस्या में सुधार हुआ है, जबकि कुछ काम अभी भी बाकी है। उन्होंने झुंझुनू शहर में जलभराव की स्थिति को लेकर भी गंभीरता जताई है। सर्किट हाउस में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान चुनावों को लेकर अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। चर्चा करी है तो जो भी जिस लेवल पे भी प्रभारी सचिव के तौर पे मैं जयपुर में संबंधित विभाग के साथ समन्वय करते हुए इस कार्यक्रम में कुछ करूंगा। जल भराव की स्थिति मुझे ध्यान है। मैं पिछली बार जब दौरे पे आया था उस दिन भी बहुत बरसात होने से जल भराव हुआ था। काफी समाधान भी हुआ है। मैं देख रहा था कि कई जगह जहाँ पहले पानी भरता था अब नहीं भरता है। तो धीरे धीरे कई चीजें हुई हैं, कई चीजें बाकी हैं, लेकिन डेफिनेटली पीडब्ल्यूडी और नगरीय विकास के सहयोग से इस काम को करेंगे। अभी देखा। वहीं अलवर में 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। बता दें कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विजयनगर मैदान में विधिवत रूप से भूमि पूजन किया गया। इसी मैदान में 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी रैली आयोजित होनी है। भूमि पूजन के दौरान वन राज्य मंत्री संजय शर्मा और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर आगामी कार्यक्रम के सफल आयोजन की कामना की। भाजपा की ओर से अमित शाह की रैली को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। समय से हम इस विषय को कहते आ रहे थे और हमने कहा भी था कि अलवर की डेयरी की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, नया प्लांट बनाया जाएगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 250 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार और एनडीडीबी से हमें आवंटित करवाए और एक अत्याधुनिक 3.5 लाख लीटर पर डेयरी की कैपेसिटी के हिसाब से और ऐसी डेयरी जिसमें अच्छा घी, अच्छा कलाकंद, अच्छा दही तो रहेगा ही, उसके साथ भविष्य में अच्छी चीज, चॉकलेट्स और डेयरी के और भी बाय प्रोडक्ट बनेंगे। डेयरी में अभी जो 16,649 समितियां हैं उनका भी विस्तार करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं।